तो चलिए, मोहन कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, क्या कुछ फैसले आए मंत्री शिवाजी पटेल सुना रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। और निर्णय है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला चिकित्सालयों में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं, उन परिजनों को रहने की खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थानों में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालयों में जिला चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी परिजनों के रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। मोहन कैबिनेट की बैठक का खत्म होने के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इस बैठक को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं और आपको बता दें कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इस फैसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसमें किसान बंधुओं को, जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिल जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 है। उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है और जो हमारे केंद्र सरकार का एक्ट है 2013 का, उसमें भी इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अधिसूचित किया गया है और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तय करना राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। अभी जो अपने अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि फैक्टर 1 रहता है तो किसानों को दुगना मुआवजा मिलता है और अब इस फैक्टर 1 जो है उसको आज मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने फैक्टर 2 इसको निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। साथ में आज निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिस तरह से कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का जो तय किया है कि हम 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगे, उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रिमंडल ने उज्जैन की इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और जिससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो कैन बेतवा परियोजना है उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है, उसमें भी हमारे किसानों को जो विशेष पुनर्वास पैकेज है उसमें 128 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं छिंदवाड़ा जिले के। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जो लाभान्वित गांव है तेजी से ये परियोजना लागू हो। 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना बन रही है।